कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पे हुआ एक ऐसा मर्डर जिसे सुनते ही दुनिया हिल गई। साल 1933 में झारखंड के जमींदार की हावड़ा स्टेशन पर ऐसी हत्या की गई जिसे उस जमाने में सोचा भी नहीं जा सकता था और इस हत्या ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जिन्हें सुनते ही आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हत्या करने के तरीका में अक्सर गोली या बम, चाकू या किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको एक ऐसी हत्या के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल इस घटना में हत्या के लिए एक ऐसा हथियार का इस्तेमाल किया गया था जो कल्पना से भी परे और अविश्वसनीय था। उस समय जब इस तरह की हत्या की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि हत्या में रसायन का उपयोग करने की बात यदा कदा सुनने में आती थी। साल 1933 में हुई यह हत्या 2 साल पहले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के सौतेले भाई की याद दिलाती है। भारत में हुई सबसे अनोखी हत्या की यह कहानी 26 नवंबर 1933 की सबसे अनोखी घटना थी, जिसकी चर्चा दुनिया भर में रही और प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने भी इसका विश्लेषण किया था। इस क्राइम की कहानी को लास्ट तक जरूर देखें और ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से। साल 1933 में पाकुड़ झारखंड निवासी 20 वर्षीय जमींदार अमरेंद्र पांडे हावड़ा स्टेशन पर खड़े थे। अचानक उनको एक युवक धक्का देते हुए आगे निकल जाता है। स्टेशन पे होने के बावजूद वह उस युवक को ठीक से देख नहीं पाते हैं। वैसे उन्होंने यह देख लिया था कि वह एक साधारण खादी जैसे कपड़े पहना हुआ था। अमरिंदर को इस बात का मलाल नहीं था कि उन्हें किसी ने धक्का दिया। उन्हें हैरानी इस बात की थी कि धक्का देने के साथ उनकी बाहों में सुई जैसे चुभने का दर्द हुआ। अमरिंदर तब जोर से चिल्लाए कि यह देखो, यह आदमी मुझे कुछ चुबा के भाग रहा है, लेकिन तब तक वह शख्स वहां से भाग चुका था। घर आकर जब उन्होंने अपने परिवार के लोगों को यह बात बताई तो परिवार ने राय दी कि तुम अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवा लेना। लेकिन 2 दिन ही बीते थे कि उन्हें तेज बुखार हो गया। बुखार होने पर चिंता बढ़ी तो उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के बावजूद भी उनका बुखार कम नहीं हुआ और साथ ही उनकी आंखें भी सूज गई। लगभग 7 दिन बाद 3 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। डॉक्टर उनकी मौत का कारण समझ नहीं पाए तो उन्होंने उनका पोस्टमार्टम कराया, लेकिन पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि उनके खून में जर्सीनियर पेस्टिस नाम का जानलेवा बैक्टीरिया मौजूद है, जो कि प्लेग का बैक्टीरिया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस घटना से 3 साल पहले तक कोलकाता में कहीं भी प्लेग नहीं फैला था। जमींदार खानदान के वारिस होने के कारण इस सनसनीखेज घटना ने और भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। अखबार ने इस घटना का जिक्र होने के बाद घर वालों ने डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में करीबन 9 महीने इस मामले की सुनवाई चली। इसके बाद अदालत ने यह पुष्टि की यह हत्या है और यह मामला सबसे अनोखा इसलिए भी हुआ क्योंकि यह प्लेग के बैक्टीरिया क्राइम सस्पेक्ट ने मुंबई स्थित एक अस्पताल से चोरी किए थे और फिर वह इसे कोलकाता लाया और सिरिंज में भरकर उसने अमरिंदर के हाथ में भीड़ वाली जगह में लगा दिया था। इस मामले में आरोपित बताया गया वीरेंद्र और डॉक्टर भट्टाचार्य को, जहां इन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि 3 साल बाद यह सजा उम्र कैद में बदल गई। चलिए जानते हैं कौन है वीरेंद्र जिसने इस हत्या में इस अनोखे हथियार का उपयोग किया था और कौन थे डॉक्टर भट्टाचार्य। वीरेंद्र अमरेंद्र का सौतेला भाई था। उसने संपत्ति में कब्जा करने के लिए साजिश की थी। इस अपराध का केंद्र में पारिवारिक संपत्ति को लेकर भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, जो अमरिंदर की मौत से भी पता चल रहा था। इनकी कोयला खदान और पत्थरों की खान थी। वीरेंद्र शराब पीने का आदी था और अय्याश था, जबकि अमरिंदर निहायत ही शरीफ इंसान था। अदालत की सुनवाई के बाद पता चला कि वीरेंद्र ने मुंबई के अस्पताल का पता लगाया जहां प्लेग के बैक्टीरिया लैब में थे। उसने अपने एक दोस्त डॉक्टर भट्टाचार्य को इस लैब में काम करने के लिए लगा दिया, जो उसके साथ साजिश में शामिल था। लैब ज्वाइन करने के 5 दिन बाद डॉक्टर भट्टाचार्य 12 जुलाई को अचानक अपना काम खत्म करके उस बैक्टीरिया के साथ कोलकाता आ गए, जहां उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। डॉक्टर पहले से ही जानता था कि अमरिंदर उस दिन हावड़ा स्टेशन पे होगा। पुलिस ने हत्या के 3 महीने बाद साल 1934 में फरी में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इस अनोखे हत्याकांड का भी पर्दाफाश हुआ। आपको यह क्राइम की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।